सवाल सही करें, सवाल आपका ठीक नहीं है। मैं ज़रा इस्लाह कर लेता हूँ उस सवाल का। देखिए, पार्लियामेंट जो है उसका काम ही यही है कि वो आइन, कानून, उसमें कोई तरमीम वगैरह, ये उसका जॉब है, उसकी ड्यूटी है। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम मुल्क की हालात के तहत और एक ज़रूरत के तहत मुल्क में कानून साज़ी भी करें, कानून में तरमीम भी करें, आइनी तरमीम भी लाएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि जब तरमीम आती है तो उस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। तो जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया, हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। उससे पार्लियामेंट की तौक़ीर ख़त्म हो जाती, उससे हमारी अदलिया कमज़ोर हो जाती, उससे हमारे तमाम पाकिस्तान के आम शहरियों के इंसानी हुकूक़ जो है वो तबाह हो जाते और उनकी कोई हैसियत न रह जाती। तो ज़ाहिर है कि हम असम्बली में इसलिए तो नहीं है कि हम आवाम के ख़िलाफ़ कोई तरमीम पास करें, बल्कि आवाम के मफाद में हमने सब कुछ करना है, मुल्की मफाद में हमने सब कुछ करना है, ताकि यहाँ पर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सके। और जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत होती हैं, हम उन ज़रूरतों को तरजीह दें। ये नहीं कि हम किसी इदारे या किसी महकमे के को ताकतवर बनाने के लिए कानून बनाएं और गैर ज़रूरी तौर पर उनको इख्तियारात देने के लिए हम कोई कानून बनाएं, बल्कि तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना और मुल्क के अंदर एक मुतवाज़न सियासी माहौल पैदा करना, ये हमारा एक मकसूद होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर भी कल 15 है इंशाअल्लाह, मैं कराची में कल बिलावल भुट्टो साहब से मिलूँगा और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊँगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलूँगा वहाँ पे। फिर मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो वहाँ पर PTI के साथ और उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे बात करूँगा और इस तरीके से एक इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने की एक कोशिश है, ताकि मुल्क में कोई एक आइन की तरमीम की वजह से कोई हंगामा आराई ना हो, कोई इख्तलाफात ना हो। और इससे पहले 18वीं तरमीम आपको याद होगा, 18वीं तरमीम में भी कोई हमें 9 महीने लग गए थे। जब 18वीं तरमीम में हमें 9 महीने लग गए थे, तो अब 26वीं तरमीम में हमें 9 दिन तो दे देने चाहिए कि हम उसमें देख सकें, उसका नोक पलक ठीक कर सकें, उसमें कोई गलती है तो उसको निकाल सकें, कोई अच्छी बात है तो वो डाल सकें उसके अंदर। तो ये सारा एक बड़ा लंबा एक एक्सरसाइज है। इसके हमें माजी में भी काफ़ी तजुर्बात हैं। बाज़ दफ़ा हमें कुछ चीज़ें तय करने के लिए, ख़ारजा पॉलिसी के उसूल तय करने के लिए 6-6 महीने तक हमें कमेटी रूम में बैठना पड़ा। तो आज क्या मसला है कि हम 1 महीना भी देने को तैयार नहीं हैं और ऐसी कोई जल्दी हम पर मुसल्लत की गई, लेकिन हम उससे मुतासर नहीं हुए और हमने कहा नहीं, जब तक कि हम इत्मीनान हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई तरमीम नहीं आएगी और अगर आई तो हम उसको मुस्तरद करेंगे जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम एक इत्तिफ़ाक़ राय के करीब पहुंच चुके हैं और आप दुआ फरमाएं कि मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ राय तक हम पहुंच सकें।